साथियों नमस्कार। जैसा वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ठीक ऐसा ही शिवलिंग हम आपको बना के दिखाने वाले हैं पावर पॉइंट से। कैसे बनेगा इसके लिए वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। अब हम सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल और सब टाइटल, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। एक तरीका है आप ऐसे क्लिक करके ड्रैग करें, दूसरा तरीका है आप पेज में क्लिक करके कंट्रोल ए की को प्रेस करें और डिलीट की को प्रेस करें। देन अब हम यहाँ पे बात करेंगे शिवलिंग को डिजाइन करने की, तो हम थोड़ा सा इसके जूम को हम कम कर लेते हैं। अब हम चले आते हैं इंसर्ट टैब में, यहां आपको मिलेगा शेप। शेप में चलें और शेप में चलने के बाद यहां पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप देख लें एक कौन सा शेप आपको लेना है। यहां पे रेक्टेंगल शेप में आना है और इसमें जो राउंडेड रेक्टेंगल है आप उस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करें और ऊपर से ऐसे ड्रैग कर लें। अब फिर अगला काम हमें क्या करना है, इस रेक्टेंगल के शेप को गोल करना है। तो गोल करने के लिए हमें क्या करना है, इसको आप इस तरीके से गोल कर लें तो आप देखें इसका शेप पूरी तरीके से गोल हो गया। अब हमें क्या करना है, यहां पे इस रेक्टेंगल के शेप में थोड़ा सा चेंजिंग और करनी है। हमें एक रेक्टेंगल लेना है, ओनली रेक्टेंगल, और सेम साइज का रेक्टेंगल हमें ड्रॉ कर लेना है। और देख लीजिए कहां से आप ड्रॉ करेंगे, तो आपको ड्रॉ कहां से करना है, यहीं से ड्रॉ करना है, ये देखिए। अब फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे एक और कॉपी हम करते हैं और इसको नीचे लगा दें। कॉपी करने के लिए हमें शॉर्ट की क्या दबानी है, कंट्रोल के साथ सी की। कंट्रोल के साथ सी की को दबाएंगे तो अब देखिए सेम बन गया। अब ऊपर वाले को कॉपी करें या होम टैब में कॉपी और पेस्ट कर दें, तो ऐसे बन गया। अब इसे हम नीचे की तरफ ला लेते हैं, जैसे हमने ऊपर यहां पे ऐड किया है ठीक ऐसे ही इसको नीचे की तरफ ऐड कर लेते हैं। तो देखिए एक ऐसा शेप बन गया। अब इस शेप को तैयार करने के बाद अगला काम में क्या करना है, इन तीनों शेप को, जो तीन शेप हम लेके आए हैं, शिफ्ट की को प्रेस करके चार शेप सबको सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मेट टैब में आके इसको ग्रुप कर लें। तो सारे के सारे, अब हम अगर एक को कहीं लेके जाएंगे तो सभी जाएंगे, एक को छोटा करेंगे तो सभी छोटे हो जाएंगे। देखिए देख लीजिए ये ग्रुप होने के बाद का ये फायदा है, एक को छोटा करेंगे तो सभी छोटे हो जाएंगे, एक को बड़ा करेंगे सभी बड़े हो जाएंगे। तो अब हमने क्या किया, इसके शेप को चेंज कर लिया। अब फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर से हमें इंसर्ट टैब में चलना है, शेप्स पे चलना है और एक शेप फिर से हमें वही राउंडेड कॉर्नर का शेप लेना है और यहाँ बीचों बीच में आपको एक इस तरीके से शेप तैयार कर देना है। और अब ये तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों शेप को, अभी एक काम और कर लें, नीचे की तरफ भी जस्ट सेम शेप तैयार करें, नीचे की तरफ जिस पे हमें क्या करना है, शिवलिंग को रखना है। तो यहां पे हमने इस शेप को ऐसे गोल कर लिया और गोल करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये देखिए शिवलिंग। अब इसको घुमा देते हैं ऐसे और घुमा के यहां पे आप एडजस्ट कर लें जहां पे आप रखना चाहते हैं। तो इसको हमने ऐसे सेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट की के साथ सब कुछ सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में आके सबके कलर को हम कर देंगे ब्लैक। तो ब्लैक करने से इसको थोड़ा और हम एडजस्ट कर लें, जैसे इसको यहां से रखना चाहते हैं, जहां से आप रखना चाहते हैं आप वहां पे रख लें। थोड़ा सा इसको और ऊपर लेके चलते हैं, ये ज्यादा ऊपर चला गया और इसको हम यहां से रखना चाहते हैं तो यहां रख दिया। अब ये नीचे देख लीजिए, आप नीचे एरिया इस तरीके से अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमें क्या करना है, यहां पे एक व्हाइट पट्टी बना देनी है। रेक्टेंगल ले लें और रेक्टेंगल लेके इस एरिया को आप व्हाइट कर दें, उतना ही व्हाइट करें जितने की आपको जरूरत है। हमने क्या किया, इतना एरिया को व्हाइट कर दिया। अब चले जाते हैं फॉर्मेट में और यहां शेप फिल में व्हाइट पे क्लिक कर देते हैं और आउटलाइन को भी हम व्हाइट ही कर देते हैं। तो अब देखिए ये कुछ इस तरीके से बन गया।
अगर आप पीछे कोई और बैकग्राउंड का कलर लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे वो व्हाइट करने के बजाय आपको सेम वही कलर लगाना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाऊं, जैसे डिजाइन में चल के यहाँ पे हमने क्या किया, बैकग्राउंड स्टाइल में फॉर्मेट बैकग्राउंड लिया और यहाँ पे पिक्चर एंड टेक्सचर पे चले आए। हम मान लीजिए ये बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, तो अब ये व्हाइट क्या होगा, इस पे दिखाई पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, सेम बैकग्राउंड यहाँ पे अप्लाई करना है। तो सेम बैकग्राउंड अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, आपको यही कलर आपको पिक करना होगा। इस कलर को पिक करने के लिए हम इंसर्ट में स्क्रीनशॉट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे। तो स्क्रीनशॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें स्क्रीन क्लिपिंग करना होगा और ये पावर पॉइंट को ओपन करके रखना होगा। फिर आप कुछ एरिया को यहाँ पे सेलेक्ट कर लें और आप देखें कि सेम एरिया ये कॉपी हो गया। अब हमें क्या करना है, इस एरिया को ऐसे यहाँ पे एडजस्ट कर देना है जिससे ये इसी पे शो करेगा, लगेगा कि सेम वही कलर यहाँ पे फिल किया गया है, ये इसी तरीके से। तो हमने ये कर लिया। अब हम क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके फिर हम कर देते हैं फॉर्मेट पे चल के ग्रुप। सबको हमने यहां से ग्रुप कर लिया है। ग्रुप करने के बाद अब हमें एक काम और करना है, इंसर्ट में चलना है, शेप पे चलना है और यहां पे हमें एक रेक्टेंगल शेप ले लेना है और रेक्टेंगल शेप लेके इसको व्हाइट कर देना है। यहाँ पे बहुत पतला सा रेक्टेंगल हमें तैयार करना है और इस शेप को हमें कर देना व्हाइट, यहां से व्हाइट और आउटलाइन कलर को भी कर देते हैं व्हाइट। तो देखिए, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरी तरीके से सेट हो गया। अब थोड़ा सा हमें ये जो काफी ऊपर है इसको थोड़ा सा नीचे लाना चाहिए वैसे, तो इसको एक बार अनग्रुप कर ले हम लोग, क्योंकि ये पूरा का पूरा आएगा। तो अभी हमें क्या करना है, इसको अनग्रुप करना है। अनग्रुप के लिए यहाँ पे चल के अनग्रुप कर लेते हैं। अब एक एक अलग हो गया, सारी चीजें वही रहेंगी। अब हमें सिर्फ और सिर्फ ये लाइन को थोड़ा सा नीचे लेके आना, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। अब फिर से हम सबको ग्रुप कर लें, फिर से सबको ग्रुप कर लिया हमने, यहां से रीग्रुप हो गया। अब फिर अगला काम में क्या करना है, यहां पे हमें शंकर जी के लिए कुछ चीजें बनानी है। शिवलिंग के लिए, जैसे शिवलिंग के ऊपर देखिए तो आप यहां पे तिलक बना होता है कुछ इस तरीके से, तो ये हमने लिया। और अब हमें क्या करना है, इसके शेप को चेंज कर लेना है, राउंडेड कर लेना है। ये हमने गलत ले लिया था, तो राउंडेड शेप लेना है। राउंडेड लेने के बाद इसके किनारे देखिए गोल है, तो हमें क्या करना है, इसको थोड़ा और गोल करना है। ये आप इसको आप बड़ा कर ले, बड़ा करके आप इसके किनारों को गोल कर लें और गोल करने के बाद तब इसको छोटा कर लें। ये एक तरीका आपके पास, ये भी यूनिक तरीका है। अब हम इसको क्या करते हैं, यहां पे एडजस्ट कर लेते हैं। यहां पे छोटा करके इसको एडजस्ट कर लिया हमने। अब दूसरा काम में क्या करना है, इसको थोड़ा सा और पतला करें। फॉर्मेट पे चल के शेप पे इसको नो फिल कर देते हैं और आउटलाइन को थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। आउटलाइन को थोड़ा सा मोटा किया और आउटलाइन के कलर को हमने व्हाइट कर दिया। अब फिर इसी को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल सी दबाइए और कंट्रोल बी दबाइए, तो सेम एज इट इज कॉपी हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से सेट कर देना है। तो आप देखें यहाँ पे मैंने इसको सेट किया, एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे हमने इसको सेट कर लिया है। फिर एक हम और पेस्ट करते हैं। अब पेस्ट करने के बाद उसको भी हम एरो की से भी आप कर सकते हैं। अगर आप माउस से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप एरो की से भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो 3 गोले हमने बनाए हैं, इन तीनों गोलों को हमने एक साथ सेलेक्ट किया। तो कैसे करेंगे, लाइन पे जाइए और शिफ्ट की दबाइए और इन लाइंस पे क्लिक कर दीजिए। तो हमें क्या करना है, इन लाइंस पे क्लिक कर देना। तो जैसे अगर प्रॉब्लम हो तो एक बार अगेन बीच में क्लिक कर देंगे तो सही हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको ग्रुप कर लेना है। ग्रुप हो गया। अब हम अगर एक लाइन को कहीं दाएं बाएं लेके जाएंगे तो सभी लाइंस आप देखें तो ऑटोमेटिक दाएं बाएं होंगी। ये हमने एडजस्ट कर लिया। अब इसकी साइज को अगर आप इंक्रीज करना चाहें, साइज को बढ़ाना चाहते तो आप साइज को भी ड्रैग करके बढ़ा सकते हैं।
अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहां पे जैसे माथे पर हमें तिलक लगाना है, गोला अगर लगाना है तो आप इस तरीके से ले लें और यहां पे जो भी कलर आप देना चाहें, जैसे हमने क्या किया, यहां से फिल में व्हाइट कलर दे दिया और इधर भी हमने व्हाइट कलर ही आउटलाइन पे दे दिया, तो इस तरीके से ये लग गया। अब अगला काम में क्या करना है, अगला काम जैसे ये पूरा का पूरा तो हमने शिवलिंग तैयार कर लिया। शिवलिंग तैयार करने के बाद अब हमें यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में जो पिक्चर्स या एनिमेशन चल रहे हो उनको अप्लाई करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इंसर्ट में चलना है, शेप पे चलना है और यहां से आपको एक शेप लेना है। आप कोई भी एक शेप ले लो, जिस मान लीजिए यही शेप ले लेते हैं हम, फ्लो चार्ट, कुछ इस तरीके से। ये फ्लो चार्ट यहां पे भी बहुत यूनिक बनता, जो हमने कॉपी किया था। ये यहां पे हम एडजस्ट कर सकते थे इसको, ठीक है, लेकिन जो है वही उसी पे देखते हैं हम लोग। फ्लो चार्ट हमने ले लिया और यहां से इसको हमने पतला कर लिया और पतला करके इसको आप देख लीजिए, फ्लो चार्ट में आप एडिट पॉइंट भी अप्लाई कर सकते हैं या आप कोई और लाइन अगर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसी लाइन चाहते हैं। जैसे एक सीधी लाइन चाहते हैं तो एक सीधी लाइन भी आप ले सकते हैं इस तरीके से, और इसको आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। तो ये यहां से भी बढ़ेगा ऐसे, इस तरीके से। तो लाइन हमने ले लिया, लाइन को आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा कर लीजिए, आपको जो मर्जी हो, जैसा मर्जी हो वैसा आप कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस लाइन को ले लिया, लाइन के किनारों को गोल भी कर सकते हैं आप अपनी मर्जी के अनुसार। अब हमने इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ, ये लाइन अच्छी अगर ना लगे तो लाइन के लिए बहुत परेशान ना हो, आपको क्या करना है, यहाँ शेप पे चल के यहाँ पे कोई भी एक रेक्टेंगल ले लीजिएगा और उसी से हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो हमने ये ले लिया और इसको पतला कर लिया और पतला करने के बाद फॉर्मेट में चल के एडिट पॉइंट में चल के एडिट पॉइंट कर लीजिए और इसके किनारों को आप जैसा चाहें वैसा आप ड्रैग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको नीचे और बीच में पतला कर लेते हैं। तो ये देखिए बीच में पतला कर लिया, ऊपर चौड़ा है और इधर नीचे भी ऐसे रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने बना लिया। अब इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लें या जो भी चाहे, जैसा बड़ा छोटा आप करना चाहें तो यहां से लाइन पे क्लिक करके कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, ठीक इसके कलर को थोड़ा मैनेज कर ले हम लोग। मान लीजिए येलो कलर का आप चाहते हैं तो येलो कलर हमने ले लिया। कोई और शेप में देना चाहते हैं तो आप शेप भी ले सकते हैं आपकी मर्जी से। अब इसको हमने क्या, येलो इस पे नहीं समझ में आ रहा है तो हमने ये ले लिया। अब हम इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कॉपी और पेस्ट। कॉपी और पेस्ट करने के बाद इसको ठीक नीचे लेके आते हैं। ठीक नीचे लेके आएंगे तो अब दोनों लाइंस एक बराबर हो जाएंगी। तो हमें क्या करना है, नीचे वाली लाइन को सिलेक्ट कर लेना है और फिर फॉर्मेट शेप फिल पे चल के नो फिल कर देना है और आउटलाइन पे चल के नो आउटलाइन कर देना है। अब शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है और दोनों को सेलेक्ट करके फॉर्मेट में चल के ग्रुप कर देना है। ग्रुप करने के बाद अब आप इसको जितना छोटा या बड़ा करना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसको ऐसे एडजस्ट कर लिया। अब अगर शिवलिंग को भी आप छोटा करना चाहते हैं तो आप उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से। तो इसको भी उठा के ला लेते हैं, इसको हम नहीं लेके आए थे, इसको हमने सेलेक्ट भी नहीं किया था। तो एक बार हम सेलेक्ट करके सबको ग्रुप भी कर सकते हैं जैसा चाहे। तो आप यहां से शिवलिंग को भी मैनेज कर सकते हैं। चलिए हम शिवलिंग को उतना ही बड़ा रखेंगे। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा बॉक्स है, जो लाइन है, इसको हम सेंड टू बैक कर देते हैं और फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो शिवलिंग है, शिवलिंग को थोड़ा सा नीचे की तरफ ला लेते हैं इस तरीके से। शिवलिंग को हम नीचे की तरफ ला लिए। अब उसके बाद अगला काम में क्या करना है, इसको ऐसे लगा रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से यहां तक भी कर सकते हैं तो पूरा का लगेगा, पूरी की पूरी स्लाइड ही सेम कलर में है। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पे शिवलिंग जो है शिवलिंग की साइज इंक्रीज हो गई।
तो अब ये शिवलिंग बन गई है। अब हमें क्या करना है, इस पे चल के इसको कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। अब फिर इसके बाद इस पे चल के सॉरी इसको रोटेट करना है, फॉर्मेट पे चल के इसको रोटेट कर लीजिए, 90 डिग्री घुमा लेते हैं। तो ये हमने 90 डिग्री यहाँ पे घुमा लिया और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। इसको भी हम सेट टू बैक कर लेते हैं पीछे की तरफ। इसको और बड़ा करना चाहे तो आप और बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन हम और बड़ा नहीं करेंगे। फिर अगेन हमने एक पेस्ट किया, इसको भी हमने 90 डिग्री घुमा दिया और इसको भी हमने इस पे एडजस्ट कर दिया ऐसे, और इसको भी हमने सेंड टू बैक कर दिया। जैसे ये है ऊपर वाला, सेंड टू बैक, और फिर एक कॉपी किया और उसको पेस्ट किया। इसको भी हम 90 डिग्री घुमा देंगे नीचे की तरफ, इसको भी इसके सीधे पे रखेंगे और यहां से हम सेंड टू बैक इसको भी कर देते हैं। ये भी पीछे की तरफ चला जाएगा, लेकिन ये काफी पीछे चला जा रहा है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करें, पहले तो हम सबको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेते हैं। शिफ्ट दबा के सब पे क्लिक करके और सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसको ग्रुप कर लेते हैं। अब ग्रुप करने पे आप देखिए कि क्या तीनों ग्रुप हुए या चारों। तो अभी 3 ही ग्रुप हुए, एक बचा है। तो जो एक बचा है उसको हम ग्रुप कर लेते हैं। फिर से देखते हैं आखिर वो क्यों ग्रुप नहीं हुआ। तो हमने इसको भी ग्रुप कर लिया और ग्रुप करके फिर हम इसको ग्रुप कर लेते हैं और ग्रुप करके हम फिर इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम इस पे एनिमेशन अप्लाई करेंगे। एनिमेशन कैसे अप्लाई होगा, हमें चलना है एनिमेशन टैब में। एनिमेशन टैब में चल के यहां पे नीचे की तरफ देखें तो आपको स्पिन ऑप्शन मिलेगा। स्पिन पे हमें क्लिक करना है। ये एनिमेशन चलने लगा। इसको आप और ऊपर की तरफ भी लेके जा सकते हैं। यहां से हमने इसको एडजस्ट कर लिया, जहां पे आप एडजस्ट करना चाहे वहां कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ग्रुप पे चले आना है। ग्रुप पे आके फिर इसको हमें इफेक्ट ऑप्शन में चल के टाइमिंग पे चल के, और ये जो क्लिक ऑन है इसको प्रीवियस कर लेना है और जो स्पीड है इसको स्लो कर लेना मीडियम की जगह पे, और यहाँ पे अंटिल स्लाइड शो कर लेना है। अब ये इस तरीके से घूमता रहेगा। और अब हमें क्या करना है, इस पे और भी पिक्चर्स वगैरह आप जो भी अप्लाई करना चाहें, एनिमेशन अप्लाई करना चाहें, कार्टून अप्लाई करना चाहें, वो सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अब आप इसका स्लाइड शो करते हैं तो आप देखें कि ये किस तरीके से दिखाई पड़ता है। तो मैं इसका स्लाइड शो करके आपको दिखाता हूं। आप देखें कुछ इस तरीके से ये पूरा का पूरा दिखाई पड़ेगा। दोस्तों आप इसमें और भी ज्यादा इफेक्ट और बहुत सारी चीजें और भी डाल सकते हैं। आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसा इफेक्ट चाहेंगे वैसा इफेक्ट इसमें लगेगा। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।